आपको पता है चैंपियन ट्रॉफी का तकरीबन एंड होने को है, हाँ अब जी। नॉकआउट स्टेज आने वाली है, टीम्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई हैं। अब देखना ये है कि कौन नंबर 1 पे फिनिश करता है, कौन नंबर 2 पे फिनिश करता है। उस लिहाज से ये है कि मैच है संडे को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। देखने में अगर देखा जाए दोनों टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि दोनों टीम जब एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगी ना, तो बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में जान लेंगी और पिच कंडीशन के बारे में जान लेंगी। क्योंकि इस टूर्नामेंट में जो सबसे नंबर 1 कंटेंडर गिनी जा रही है दो टीमें इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, वो वादे तौर पर इंडिया और न्यूजीलैंड है। क्योंकि जिस तरह की ये कंडीशंस हैं, उसके लिहाज से उनका जो बॉलिंग अटैक है, उसके लिहाज से जैसी उनकी बैटिंग परफॉर्म कर रही है दोनों की, तो वाज़े तौर पे मुझे ये लगता है कि अगर इंडिया न्यूजीलैंड में से जो भी नंबर 1 नंबर 2 पे फिनिश करेगा, दोनों के दोनों इस पोजीशन में है कि वो जो सेमीफाइनलिस्ट आएंगे दूसरे ग्रुप से, उन्हें वो बीट करने की पोजीशन में होंगे। और जब बीट करने की पोजीशन में होंगे तो मुझे लगता है एक दफ़ा फिर फाइनल में भी टकराएंगे। तो इसलिए ये जो मैच है संडे को, ये दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉसिबिलिटी है कि दोनों अपनी अपनी प्लेइंग 11 में कुछ चेंजिंग्स करें। हाँ जी। इंडिया भी हो सकता है कि अर्शदीप सिंह को चांस दें, ठीक है। रोहित इसी शर्मा का तरीके भी आ रहा है कि फिटनेस का थोड़ा सा अच्छा, इशू है। उनकी जगह भी रिप्लेसमेंट हो सकती है, वरुण चक्रवर्ती को चांस दिया जा सकता है। न्यूजीलैंड भी हो सकता है अपने कुछ लड़के जैसे नेथन स्मिथ है, जैकब डफी है, उनको मौका दे। और इसी तरीके से ज़ाहिर है हो सकता है डैरल मिचेल फिट हो तो ऊपर से किसी लड़के को हाँ रेस्ट जी। करवा दे। लेकिन ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं, विकेट के लिए आज न्यूजीलैंड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया तो कंसिस्टेंट है 2 वीक से उधर ही है दुबई में। उन्होंने जिस तरह 2 मैचेस खेले भी, तो न्यूजीलैंड के लिए ये एक एज है। अगर उन्होंने फाइनल में उनका अपनी जगह मौका मिलता है खेलने का अगेंस्ट इंडिया, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि इधर वो जज कर जाए विकेट को, खासतौर पर सेमीफाइनल में फिर लाहौर में खेलें, उधर किसी को डिफीट दें। क्योंकि लाहौर की कंडीशन जो है बड़ी, आपको पता है कि मिसाल के ऊपर अब फिर अगले वीक से जो है धूप वगैरह निकलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ड्यू फैक्टर जब आएगा तो जिस टीम ने टॉस जीता होगा वो, आप देखें 350 रन बनाया इंग्लैंड ने। ठीक है, इंग्लैंड ने कैच वगैरह छोड़े, इंग्लैंड के हाथ में मैच आ गया था, पर ये कैच कोई भी टीम प्रेशर में छोड़ सकती है। तो आपको पता है कि जब सारी चीजें आपके मुखालिफ हों तो फिर आप कैच ऊपर से छोड़ दें, तो फिर आपके लिए जीतना। अच्छा, इंग्लैंड का तो मैं समझता हूँ उसकी किस्मत खराब है, कुछ उनकी हरकतें खराब है। आप देखें इंग्लैंड पहले बैटिंग करके भी हार गया, इंग्लैंड लाहौर में सेकंड बैटिंग करके भी हार गया। अभी देखें ना जिस तरीके से पिंडी में आ रहा है उससे, ये लाहौर में आ रहा है ये अफगानिस्तान से, लाहौर। ठीक है। अब अफगानिस्तान के खिलाफ आप देखें, आप सेकंड टाइम चेज कर रहे हैं, लेकिन आपसे चेज नहीं हुआ, हालांकि वो आपकी गलती से चेज हाँ नहीं जी हाँ हुआ, जी, ऐसे ही है। ठीक है। बॉलर उन्होंने जो भी बॉलिंग कराई, आपकी गलतियां ज्यादा थी इसलिए आप नहीं चेज नहीं, नहीं कर आप सके। इंग्लैंड की गलती है, दोनों मैचों में ज्यादा थी। तो अब आप कैसे देखते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच को, किसका पलड़ा आपको भारी दिखाई देता है, क्यों लगता है कि यार ये टीम ज्यादा बेहतर करेगी? इंडिया का पलड़ा भारी दिखाई, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने 2 मैचों में क्रिकेट खेली, खासतौर पर कॉम्बिनेशन की अगर हम बात नहीं, करें। लेकिन अगर आप इस तरह कहेंगे ना कि जिस तरह की क्रिकेट खेली, तो यार दोनों जो मैच खेले वो दोनों टीम्स भी तो हल्की हाँ हैं। जी, दोनों टीम्स भी हल्की है, पर मेरा ये कहना है कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि आप देखिए कि 3 प्रॉपर स्पिनर हैं, 3 उनके बाद आप देखिए ना 5 to 6 बॉलर इंडिया के बन जाते हैं। तो न्यूजीलैंड के पास भी 5 to न्यूजीलैंड के 6 पास भी बॉलर ऐसे हैं। ही है, ग्लेन फिलिप्स हैं, वो माइकल ब्रेसवेल खेलेंगे, मिचेल सैंटनर हैं। और मैं समझता हूँ इस टूर्नामेंट में जितना बेहतरीन बॉल माइकल ब्रेसवेल कर रहे हैं अभी तक, जो दोनों मैचेस में जिस तरीके से हमने देखा है कि वो रन भी नहीं देते और विकेट भी लेते हैं, और ज़ाहिर सैंथनर के अगेंस्ट तो इंडिया स्ट्रगल करता ही करता है। और आप देखिए ना कि ब्रेसवेल ने भी जिन टीम के खिलाफ बॉल की है, एक तो बांग्लादेश के खिलाफ किया और एक पाकिस्तान के खिलाफ, अब ब्रेसवेल का भी इम्तिहान है, खासतौर पे जब वो इंडिया के सामने बॉल करे। वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पीसीबी जो स्टांस ले रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग करनी है हमने न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए। जब हम T20 स्काउट 5 T20 मैचेस और 3 ODI मैचेस की सीरीज खेली जाएगी, तो T20 टीम का भी ऐलान होगा अब आने वाले वीक में, और ज़्यादा चांस है ODI टीम का भी ऐलान होगा। और देखना ये होगा कि जो चैंपियन ट्रॉफी में हमारी प्लेइंग 11 खेली, या फिर जो 15 मेंबर स्काउट पीसीबी ने अनाउंस किया, तो इसमें क्या क्या चेंजिंग, ये भी हम अपने गेस्ट से पूछेंगे। तो साथ साथ इस पे बात करेंगे कि जो चैंपियन ट्रॉफी का जो लीग मैच है, लास्ट लीग मैच जो है वो दुबई में खेला जाएगा। ग्रुप ए का मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, तो वो जो है पॉइंट टेबल के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टीम जीतेगी वो जो है वो अपने ग्रुप में टॉप करेगी। तो इस पे हम, मेरे साथ है खुरम इकराम, मैं इनसे पूछता हूँ। सबसे पहले हम पूछ लेते हैं कि पीसीबी ने जो आज स्टांस लिया कि जी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरह का डिफीट का सामना करना पड़ा कि हमने तीनों मैचों में जस्ट 1 पॉइंट लिया, वो भी बारिश की नज़र लिया, ना हमारे कोई बैटर परफॉर्म कर सके पहले दोनों मैचों में, ना बॉलर परफॉर्म कर सके। असल में मसला ये है कि जब आपको पता है, जब भी इस तरह का आपको डिफीट होती है ना, तो सबसे पहले इस तरह की खबरें आने लग जाती है कि जी इसे भी बाहर कर देंगे, उसे भी बाहर कर देंगे। लेकिन इस दफ़ा जो अभी ज़राए से खबरें आ रही है ना, उनमें बड़ी एक अजीब सी बात सुनने में आ रही है। वो ये है कि जी लड़कों को रेस्ट दिया जाएगा। तो मुझे ये नहीं समझ लग रही कि रेस्ट किस चीज़ का।
भाई आपको जो हमारा बोर्ड है, मुझे नहीं समझ लगती कि मतलब ये प्लेयर से इतना डरता क्यों है कि भाई आप बताएं कि ये लड़के क्योंकि परफॉर्म नहीं कर सके लिहाजा इनको ड्रॉप किया गया है। अब यह है कि ये डोमेस्टिक खेलेंगे, उसमें परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। आप देखें इंग्लैंड ने बेयरस्टो को नहीं लिया, ठीक है, जेसन रॉय काफ़ी अरसे से इंग्लैंड से ड्रॉप है। अच्छा, इसी तरह इंडिया जो है वो अपने प्लेयर्स को ड्रॉप करता है, जैसे रोहित शर्मा सबसे बड़ी एग्जांपल के लास्ट टेस्ट मैच अभी जो रिसेंट, हाँ जी, खेला गया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का, उसमें उन्होंने खुद ही कह दिया आकर के भाई ज़ाहिर है मैं नहीं रन कर पा रहा तो लिहाजा मैं बैठता हूँ और मैं दूसरों को मौका देता हूँ, शायद वो मुल्क के लिए बेहतर करके मैच निकाल लें। तो ये हमें क्यों नहीं मसला, मुझे नहीं पता आगे चल के क्या होगा, लेकिन अभी जो सुनने में बातें आ रही हैं, जिस तरीके से डिस्कशन हो रही है कि जी ज़राए से ये खबर आ रही है कि जो पाकिस्तान की टीम है उसमें से जो है वो जो बड़े मेन प्लेयर है ना वो रेस्ट पर जाएंगे। भाई रेस्ट पर जाएंगे नहीं, आप कहें कि इनको ड्रॉप किया जाएगा और फिर देखें आपने 5 T20 मैचेस खेलने हैं, हाँ जी, 5 T20 मैचेस में आप नए लड़कों को चांस देंगे, फिर एक वक्त गुजरेगा जाहिर है, उसके बाद फिर आप PSL खेलेंगे, PSL के बाद जाहिर है गर्मी है, फिर कोई टूर नहीं है खास आपका, उसके बाद जब टूर आएगा तो आई थिंक पहले टेस्ट आएंगे। आज PSL की भी डेट का अनाउंस होगा। 11 फरवरी को पहला मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। तो आप देख लेंगे जो ईद गुजरेगी तो उसके 1 वीक के बाद भी PSL स्टार्ट हो जाएगी। कब खेला जाएगा? 11 अप्रैल को। अच्छा, मैं 11 फरवरी तो कह रहा है, नहीं नहीं, 11 अप्रैल। दोबारा बोलो। तो PSL जो है उसकी भी डेट आज अनाउंस हो गई है। 11 अप्रैल को खेला जाएगा। खासतौर पर रावलपिंडी में पहला मैच खेला जाएगा। देखिए PSL तो नो डाउट कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उसको जब तक आप रिजॉल्व नहीं करेंगे ना, वो ये है कि आप देखें उसकी बेसिस पे लड़के लेते हैं। अब वहां पर लड़कों का मेरिट पर आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पर भी आप मंजूर नजर लाएंगे तो फिर उधर से तो आपने लड़के पिक करना है, तो आप सही टैलेंट पिक कैसे कर सकेंगे? ऐसे ही। और वो आप देखें कि उन लड़कों को हमने देखा, अक्सर लड़के ऐसे हैं जो PSL खेलते भी नहीं है, कि आप क्यों नहीं उनको प्रेफर करते कि PSL में आप तो अब देखें ना, इंडिया अपने कम से कम लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस देता है, वैसे वो निचले लेवल के हैं। क्योंकि जब आपने एक लीग स्ट्रक्चर बनाया है तो वो किस लिए बनाया है कि तमाम को अपॉर्चुनिटी देने के लिए बनाया है। अब उसमें भी आप अपनी पसंद और नापसंद के खिलाड़ी खिला लें तो क्या फ़ायदा उस लीग का, या और दूसरी चीज ये है कि आपको जो पिचेस बनानी है ना, वो बनानी है ऐसी कि जिसमें जो है ना बॉलर्स के लिए भी मदद हो और बैट्समैन जो अच्छा खेले वो भी खेल सके। अब आप इतनी फ्लैट पिचेस बना देते हैं, आपकी फील्डिंग का मेयार इतना लो होता है कि वो सारे बैट्समैन रन करते चले जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें आपने यंगस्टर्स को चांस देना है। अब देखिए अभी सुनने में आ रहा है कि न्यूजीलैंड के टूर पर देखिए मुश्किल टूर होता है, वहाँ पर अगर आप 5 T20 मैचेस के लिए यंगस्टर्स भेजते हैं, चलें बहुत अच्छी बात है। अब इन्हीं यंगस्टर्स को जो भी आप 15 का जो स्क्वाड हाँ सेलेक्ट जी। करें, इनको आप नज़र में रखें और फिर मजीद प्लेयर ऐड करें बाद में, और यही 15-20 प्लेयर में से आप निकाल कर लेके जाएं 2026 के T20 वर्ल्ड कप हाँ के जी, लिए। जब आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं किसी को तो ठीक है। अगर वो डिलीवर कर रहा है तो ये ना हो कि आप फिर वो सोचे कि नहीं यार हम एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं, अच्छा, क्योंकि एक्सपीरियंस तो मनवा रहे हैं। आप आप देखेंगे देखिए अगर फिर 2026 के करीब करीब जाके सारे वही प्लेयर वापस आ जाते हैं, बाबर आजम भी खेल रहे हैं, रिजवान भी खेल रहे हैं, शादाब आ जाते हैं, उधर से हारिस रऊफ, उधर से नसीम शाह, उधर से शहीन शाह अफरीदी और उधर फ़खर जमान और साइम, तो पता चलेगा फिर वही सारे लड़के। इस शदाब को तो वापस आएंगे, मुझे लगता है कि उनको प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह उन्होंने चैंपियन कप में उनकी टीम जीती, वो कैप्टनसी करते हुए उसके बाद उन्होंने PSL जितवाया लास्ट ईयर का। अब फिर उनकी टीम में PSL देखें कैसा परफॉर्म करती है सामने। देखिए अच्छा, आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि आप शादाब को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के भेज दें न्यूजीलैंड के टूर में, आप शायद उन्हें कैप्टन बना के यंग टीम दे के भेज दें। अगर वो वहाँ पर डिलीवर करते हैं, बॉल से डिलीवर करते हैं, बैट से डिलीवर करते हैं, अच्छी कैप्टनसी करते हैं, तो उन्हें कैरी ऑन करें T20 के हाँ कैप्टन के जी, तौर पर। क्योंकि बात यह है, देखें असल चीज़ ये है कि जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है, बाद दफ़ा वो कहते हैं ना हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। रिजवान के बारे में जो हम सोच रहे थे कि यार वो बड़ा कोई अच्छा कैप्टन हाँ होगा, जी, लेकिन बात ये नहीं कि आप हारे हैं, हारने से ज़्यादा ये है कि उनसे कैप्टनसी भी नहीं होती ना, मतलब उन्हें नहीं पता चलता कि यानी कि अब देखें ना 4-5 मैच हमने खेले हैं, एक ही पैटर्न पे खेले हैं, एक ही तरीके से हमें हार हुई है, किसी किस्म का कोई इसके अंदर चेंजिंग नहीं की गई कि यार कोई बैटिंग में कोई ऑर्डर चेंज कर दिया हाँ जाए, जी, ये कामरान ठीक है, गुलाम को प्रेफर कोई कर लिया जाए। ठीक है, कोई बॉलर मतलब चेंज करके खिला लिए जाए, कोई बॉलिंग में कोई लहदा से मतलब यानी कि ऊपर नीचे करके वेरिएशन बॉलरों को नहीं है। इस्तेमाल कर लिया जाए, कोई डिफरेंट टैक्टिक इस्तेमाल कर ली जाए, वही सेम प्रॉब्लम। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ कि कोई प्लान नहीं,
भाई पहले 10 ओवर कैसे खेलने हैं, अगले 30 ओवर कैसे खेलने हैं, लास्ट में फिनिश कैसे करना है, कोई पता नहीं। बस आते हैं, बस खेलना शुरू करते हैं और मैच हार के वापस आ जाते हाँ हैं। जी, कोई इन्होंने अब देखे ना, न्यूजीलैंड से इनको लगातार उन्होंने 3 मैच में इनको डिफीट दे दी। ठीक है, जब आपको चैंपियन ट्रॉफी के फर्स्ट मैच में डिफीट होगी तो फिर आपको सोच के आना चाहिए था कि यार हमने इंडिया के खिलाफ इससे बेहतर स्ट्रैटेजी बनानी है। आप फिर उसी तरह मुंह उठा के आ गए और कोई प्लानिंग नहीं थी। आप देखिए अफगानिस्तान आज भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने रन तो लगाया बोर्ड पे 280 के राउंड रन लगा दिया, और अभी देखें उनके लड़के नीचे मिडिल ऑर्डर में नहीं चल सके। अगर वो रन करते तो मैं समझता हूँ इजीली उन्होंने 300 प्लस का टोटल फिर दे देना था। 300 बॉल लग जाना था। तो बात यह है वो हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, हम अपने कंट्री में खेल कर नहीं परफॉर्म कर पा रहे। सबसे बड़ा मसला ये है हमें अपने खेलने के अंदाज को बदलना होगा। कम से कम हर लड़के को ये पता हो कि भाई मैंने अपने स्ट्राइक रेट को तेज रख के चलना है। कम से कम आप वनडे में क्राइटेरिया रखें 90 या 100 के स्ट्राइक रेट का, और T20 में क्राइटेरिया रखें 130 से 150 के दरमियान का स्ट्राइक रेट, कि मतलब 140 145 कम से कम ज्यादातर प्लेयर T20 में आपके पास इससे स्ट्राइक रेट के हो। एक आधा प्लेयर कोई चले बीच में हो जो इनिंग्स को कैरी करने के लिए, वो समझ में आता है। अब सारे लड़के 120 122 के स्ट्राइक रेट के खेलेंगे। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट जो है फखर जमान का है 130 के राउंड, उसके अलावा सारे लड़कों का नीचे ही है। तो फिर आप यही है कि 20 ओवर में आप यही है 170 180 वो भी बड़ी बात है अगर आप कर लें तो, वरना 150 160 तक करेंगे। इतने ही करते हैं। और आज की जिस तरह की क्रिकेट है उसमें तो आप अगला इजीली चेस करेगा। इजीली अब देखिए ना, इंडिया जितनी एडवांस सबसे इस टाइम में जो बेहतरीन ओडीआई फॉर्मर की टीम है वो इंडिया है। उसके मुकाबले में कोई आ नहीं रही टीम। हाँ, आप T20 दोबारा से खेले जाएंगे तो शायद कोई टीम उभर के सामने आ जाए जो इंडिया के मुकाबले में लेवल पे। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह उनकी उन्होंने अलग ही फॉर्मेट बना दिया इंडियन मैनेजमेंट ने T20 फॉर्मेट यार वो इसीलिए ना कि एक तो वर्कलोड मैनेजमेंट भी हो जाती है, कि यानी कि एक ही तरह के प्लेयर्स पर सारा लोड नहीं पड़ता। आप देखें बहुत सारे लड़के जो T20 में खेलते हैं वो ओडीआई का हिस्सा नहीं है। हाँ जी, अब तो नहीं ठीक है, तो वो रिलैक्स रहते हैं। अच्छा, जो थोड़े बहुत दोनों फॉर्मेट खेल रहे थे उनको वो ध्यान से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यही टैक्टिक होती है। अब हमारे पास तो देखिए पहले तो प्लेयर ही पूरे नहीं है। आपके पास ना T20 की टीम है, ना टेस्ट की टीम है, ना ओडीआई की टीम है। आप तो तीनों फॉर्मेट में वाज़ेह तौर पर लैग कर रहे हैं। अब कह रहे हैं जी चेंजिंग्स अगर करनी है तो सबसे पहले तो ये लफ्ज से मुझे जो है ना बड़ा इख्तलाफ है कि जी ड्रॉप करना है। हाँ, ड्रॉप करना होना चाहिए, ना कि आप रेस्ट देना। रेस्ट उसे दिया जाता है जिसने प्रीवियसली बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी हो। इसकी भी आपको एग्जांपल बताया था, शहीन शाह अफरीदी आपको याद होगा जब साउथ अफ्रीका टूर के लिए इन्होंने टेस्ट टीम अनाउंस की। इन्होंने कहा जी चैंपियन ट्रॉफी वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से हम शहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दे रहे हैं कि उन्होंने आगे परफॉर्म करना है। तो जब आपने उधर उनको रेस्ट दे दिया, या तो आप वो टेस्ट 2 मैचेस खेलते, ठीक है, और फिर आपने दे दिया ना, ठीक है, उसके बाद वेस्ट इंडीज वाले टूर पे भी दे दिया क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी 2 टेस्ट नहीं खेले। हाँ जी, तो ये रेस्ट मिल गया। अब आपने 2 मैचेस खेले चैंपियन ट्रॉफी में, अब कौन सी आपको थकन महसूस हो गई है 2 मैच खेल के, और वो भी आपने वन साइड कोई मेहनत करते हुए आप नजर नहीं आए। 2 मैचों में कौन सी टीम थकती है? कोई भी नहीं। और अब आप कह रहे हैं फिर हम रेस्ट दे रहे हैं। इनको तो कंसिस्टेंट खिलाया जाए तो फिर इनको, अब आप देखिए रेस्ट दे देंगे तो प्लेयर कहेंगे जी आपने हमें रेस्ट दे दिया, अब हम दोबारा आए हैं तो फिर हमारी परफॉर्मेंस नहीं है। कंसिस्टेंट इनको खिलाएं और फिर बाहर करें इनको लंबे अरसे के लिए। बात यह है कि जब बायलैटरल सीरीज आप खेलते हैं ना तो वो सीधी सी बात है, सारी कंट्रीज अब इस वक्त जो पहले खेलने का अंदाज था ना, अब वो नहीं रहा क्रिकेट खेलने का। मुझे याद है एक ज़माने में जब ऑस्ट्रेलिया टॉप की टीम थी ना, उस ज़माने में जब यानी कि 2010 से पीछे की जो क्रिकेट थी उसमें कोई टीम भी किसी भी मुल्क जाती थी ना, चाहे बायलैटरल ओडीआई सीरीज़ खेलने जाती थी, चाहे टेस्ट मैचेस होते थे या T20 होते थे, कोशिश ये होती थी कि वो अपना बेस्ट प्लेइंग 11 उतारते थे। अब पिछले कुछ अरसे से क्योंकि लीग्स इतनी ज़्यादा हैं, लड़कों ने इतना कुछ खेलना होता है, तो अब जो है जब जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो बोर्ड है ना, उन्होंने ये पॉलिसी लगाई है कि वो बायलैटरल सीरीज़ में अपनी पूरी टीम नहीं उतारते। वो बायलैटरल सीरीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा नए लड़कों को चांस देते हैं, कुछ एक्सपीरियंस रखते हैं, एक मिक्स बना के ना वो खिलाते हैं। और जब यानी कि बड़ा इवेंट आता है ना, उससे पहले जो है वो अपने सारी जो बिग गन्स हैं वो इकट्ठी करके ले आते हैं, ठीक है, और फिर वो आकर जो है ना आईसीसी टूर्नामेंट में परफॉर्म करती हैं। अब होता ये है कि जो हमारे जैसी टीम्स है ना, क्योंकि हमारे पास कोई खातिर ख्वाह लड़के तो है ही नहीं, यही कुछ ही है, तो अब यही जाते हैं जब खेलने के लिए वहाँ पर, तो ये क्या करते हैं, अगर उनकी हल्की टीम है उसे डिफीट दे देते हैं। हम कहते हैं जी कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उसके बाद जब यही लड़के उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 के सामने उतरते हैं तो बुरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी ज़रूरत हमारे लड़कों को जी ये है कि भाई आप किसी भी टीम के खिलाफ खेलें, सबसे पहले आप अपने लिए एक बेंच मार्क सेट करें कि यार हमारा स्ट्राइक रेट इतना रहना चाहिए।
हम न्यूजीलैंड की बी टीम से खेल रहे हो या ए टीम से खेल रहे हो, कम से कम हम 200 रन पर बोर्ड पर लगाने की पोजीशन में हो T20 में। और हमारे मिडिल ऑर्डर में कौन से लड़के हों जो तेज खेलें, लोअर मिडिल ऑर्डर में हाँ कौन जी, हो, आपको गेम टॉप अवेयरनेस ऑर्डर भी में आनी कौन चाहिए। से। हम बार बार कहते हैं एक लफ्ज गेम अवेयरनेस का, कि हमारे लड़कों में वो नहीं है। अब देखिए ना, अफगानिस्तान, उनका लड़का इब्राहिम जदरान के जब विकेटें गिरती चली जा रही है, 15 पे 2 आउट हो गए हैं, तो उतनी लंबी इनिंग्स खेलना और इतने कूल माइंड सेट से खेलना कि आप देखिए, और खास इंग्लैंड के खिलाफ, कि इंग्लैंड उनके मुकाबले तो बड़ी वादे तौर पर बड़ी टीम है, और खासतौर पर उन्होंने अपनी विकेट थ्रो नहीं की, स्पिन फास्ट दोनों को एक्सीलेट करते चले गए और आखिरी ओवर तक गए, बैट कैरी उन्होंने एक तरह किया, आखिरी ओवर में अपनी विकेट थ्रो की। तो आप देखें, ये खाली इब्राहिम चंद्रानी आज की इनिंग्स देख लें, उमर ज़ई की आज की इनिंग्स देख लें, एक सदीकुल्ला हसन जो है वो, ठीक है, उनकी इनिंग्स देख लें, मतलब उनके, हाँ, जो मैं चीज़ देख रहा हूँ अभी वो गलतियाँ कर रहे हैं, जैसे फील्डिंग में कर जाते हैं, बॉलिंग में मुझे लगता है थोड़ी सी कमी ये है कि वो स्पिन अटैक नहीं है, क्योंकि वो नूर अहमद को खातिर खा बॉल नहीं कर पाते जिस तरह के मुजीब होते, या वो दूसरा अल्लाह गजनफर है, वो विकेट टेकिंग बॉलर है। कुछ कैप्टनसी पे इशू है हशमतुल्लाह शहीदी के, अदरवाइज उनकी टीम बेहतर है और बैटिंग भी बेहतर होती चली जा रही है। तो आप देखिएगा ये आने वाले T20 2026 में देखिएगा उन्हें, वो फिर एक दफ़ा आप सबके लिए खतरा होंगे। और इसी तरह ऐसा ही है। 2027 में भी जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा, वो बड़े ज़बरदस्त पोजीशन में होंगे और अच्छे compete करते हुए हमें दिखाई हाँ जी, देंगे। उधर साउथ अफ्रीका में खेलना इनके लिए वाले तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम जाएंगे साउथ अफ्रीका में। यार देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, उनके अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो है कमिटमेंट। जिस टीम के अंदर कमिटमेंट होती है उसे जगह मैटर नहीं करती। आप देखें, वो उसके अकॉर्डिंग उनके पास फास्ट बॉलिंग भी बुरी नहीं है। ये जो लड़का उमर से ही है, फजले फरूकी है, अभी नवीन उल हक हाँ, नहीं वो खेल तो आ रहा, जाएंगे। ये है फरीद अहमद मलिक है। तो फास्ट बॉलिंग भी हल्की नहीं है, और साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से स्पिनर को मदद मिल रही है अब, तो इसलिए उनको आप ये छोड़ दें, वो वहां हाँ, पर साउथ बेहतर अफ्रीका करते में हुए अब दिखाई उन्होंने देंगे। अपना और बीजी का भी जो लड़के उनके खेल रहे हैं इस वक्त टीम में, आप इन्हें ये नहीं कह सकते यार ये कुटुल्ले खेल रहे हैं, नहीं मतलब नहीं, जेन्युइन बैटर है ये। ऐसे ही। ठीक है, अभी उन्हें बैड लक कह लें, उस तरीके से रन नहीं कर सके रहमानुल्लाह गुरबाज, ये उनको सेटबैक हुआ। वरना रहमत शाह हो गया, इब्राहिम जदरान हो गया, हशमतुल्लाह शहीदी हो गया, ये जो लड़का अपनी आज नया खेला ये हो गया, उमर से ही हो गया, ये वो लड़के हैं जो पता चल रहा है यार, एक एस्टेब्लिश बैट्समैन जब नहीं, बैटिंग सबसे बड़ी करता है तो बात यह कैसे है कि वो करता है। कमिटमेंट से खेलते हैं। ये तो हमने भी देखा, उन्होंने 2024 के सेमीफाइनल खेला उन्होंने साउथ अफ्रीका के। ठीक है, वो विकेट का बिहेवियर ऐसा था वो, पर सेमीफाइनल पहुंचे तो ना, बात यह है कि हमारी टीम तो जो है सेमीफाइनल से बाहर हो गई। ऐसे ही क्योंकि है। सेमीफाइनल पहुंचना भी एक एहसास की बात है कि आप जो है कंसिस्टेंट सेमीफाइनल के करीब आते हैं। आप देखें ना, आज का मैच अगर अफगानिस्तान मिसाल के ऊपर डिफीट दे देता ऑस्ट्रेलिया को, तो क्वालिफाई कर देता। तो इससे बड़ी बात क्या होती है कि आप पहली दफा चैंपियन में खेल रहे हैं और पहली दफा टॉप 4 में आप आ जाए। क्योंकि सेमीफाइनल जीतना ना जीतना ये तो अलग बात है, पर टॉप 4 में आना ही बहुत बड़ी बात है। यार जाहिर है, देखो आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड की टॉप 8 टीम्स खेल रही हैं, उन टॉप 8 टीम में से कोई टॉप 4 में क्वालिफाई करता है तो उसकी वर्थ तो है ना, उसको आप क्रेडिट देंगे ना उसको, और क्या कहेंगे। और देखिए, इस पर तो डिस्कशन चलती रहेगी हमारी। अब जाहिर है आपको पता है चैंपियन ट्रॉफी का तकरीबन एंड होने को है, अब हाँ जी, सेमी नॉकआउट स्टेज आने वाली है, टीम्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई हैं। अब देखना यह है कि कौन नंबर 1 पे फिनिश करता है, कौन नंबर 2 पे फिनिश करता है। उस लिहाज से ये है कि मैच है संडे को, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। देखने में अगर देखा जाए दोनों टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि दोनों टीम जब एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगी ना, तो बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में जान लेंगी और पिच कंडीशन के बारे में जान लेंगी। क्योंकि इस टूर्नामेंट में जो सबसे नंबर 1 कंटेंडर गिनी जा रही हैं दो टीमें इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, वो वादे तौर पर इंडिया और न्यूजीलैंड है। क्योंकि जिस तरह की ये कंडीशंस हैं, उसके लिहाज से उनका जो बॉलिंग अटैक है, उसके लिहाज से जैसी उनकी बैटिंग परफॉर्म कर रही है दोनों की, तो वाज़े तौर पे मुझे ये लगता है कि अगर इंडिया न्यूजीलैंड में से जो भी नंबर 1 नंबर 2 पे फिनिश करेगा, दोनों के दोनों इस पोजीशन में है कि वो जो सेमीफाइनलिस्ट आएंगे दूसरे ग्रुप से, उन्हें वो बीट करने की पोजीशन में होंगे। और जब बीट करने की पोजीशन में होंगे तो मुझे लगता है एक दफा फिर फाइनल में भी टकराएंगे। तो इसलिए ये जो मैच है संडे को, ये दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉसिबिलिटी है कि दोनों अपनी अपनी प्लेइंग 11 में कुछ चेंजिंग्स करें। हाँ जी। इंडिया भी हो सकता है कि दायरा अर्शदीप सिंह को चांस दें, ठीक है, रोहित इसी शर्मा का तरीके। भी आ रहा है कि फिटनेस का जरा थोड़ा सा अच्छा, इशू है। उनकी जगह भी रिप्लेसमेंट हो सकती है, वरुण चक्रवर्ती को चांस दिया जा सकता है। न्यूजीलैंड भी हो सकता है अपने कुछ लड़के जैसे नेथन स्मिथ है, जैकब डफी है, उनको मौका दे। और इसी तरीके से ज़ाहिर है हो सकता है डैरल मिचेल फिट हो तो ऊपर से किसी लड़के को हाँ रेस्ट जी। करवा दे। लेकिन ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं, विकेट के लिए आज न्यूजीलैंड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया तो कंसिस्टेंट है 2 वीक से उधर ही है दुबई में। उन्होंने जिस तरह 2 मैचेस खेले भी, तो न्यूजीलैंड के लिए ये एक एज है, अगर उन्होंने फाइनल में उनको अपनी जगह मौका मिलता है खेलने का अगेंस्ट इंडिया, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि इधर वो जज कर जाए विकेट को, खासतौर पर सेमीफाइनल में फिर लाहौर में खेलें, उधर किसी को डिफीट दें। क्योंकि लाहौर की कंडीशन जो है बड़ी, पता है कि मिसाल के ऊपर अब फिर अगले वीक से जो है धूप वगैरह निकलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ड्यू फैक्टर जब आएगा तो जिस टीम ने टॉस जीता होगा वो
आप देखिए 350 रन बनाया इंग्लैंड ने। ठीक है, इंग्लैंड ने कैच वगैरह छोड़े, इंग्लैंड के हाथ में मैच आ गया था, पर ये कैच कोई भी टीम प्रेशर में छोड़ सकती है। तो आपको पता है कि जब सारी चीजें आपके मुखालिफ हों तो फिर आप कैच ऊपर से छोड़ दें, तो फिर आपके लिए जीतना। अच्छा, इंग्लैंड का तो मैं समझता हूँ उसकी किस्मत खराब है, कुछ उनकी हरकतें खराब है। आप देखें, इंग्लैंड पहले बैटिंग करके भी हार गया, इंग्लैंड लाहौर में सेकंड बैटिंग करके भी हार गया। अभी देखें ना जिस तरीके से पिंडी में आ रहा है उससे, ये लाहौर में आ रहा है, ये अफगानिस्तान से। लाहौर में ठीक है, अब अफगानिस्तान के खिलाफ आप देखें, आप सेकंड टाइम चेज कर रहे हैं लेकिन आपसे चेज नहीं हुआ, हालांकि वो आपकी गलती से चेज हाँ नहीं जी, हुआ। हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है, बॉलर उन्होंने जो भी बॉलिंग कराई आपकी गलतियां ज्यादा थी, इसलिए आप नहीं चेज नहीं, नहीं कर आप सके। इंग्लैंड की गलती है, दोनों मैचों में ज्यादा थी। तो अब आप कैसे देखते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच को, किसका पलड़ा आपको भारी दिखाई देता है, और क्यों लगता है कि यार ये टीम ज्यादा बेहतर करेगी? इंडिया का पलड़ा भारी दिखाई, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने 2 मैचों में क्रिकेट खेली, खासतौर पर कॉम्बिनेशन की अगर हम बात नहीं, करें। लेकिन अगर आप इस तरह कहेंगे ना कि जिस तरह की क्रिकेट खेली, तो यार दोनों जो मैच खेले वो दोनों टीम्स भी तो हल्की हाँ हैं। जी, दोनों टीम्स भी हल्की है, पर मेरा ये कहना है कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि आप देखिए कि 3 प्रॉपर स्पिनर हैं, 3 उनके बाद आप देखिए ना 5 to 6 बॉलर इंडिया के बन जाते हैं। तो न्यूजीलैंड के पास भी फाइव टू न्यूजीलैंड के सिक्स पास बॉलर भी थे। ऐसे ही है, ग्लेन फिलिप्स हैं, वो माइकल ब्रेसवेल खेलेंगे, मिचेल सैंटनर हैं। और मैं समझता हूँ इस टूर्नामेंट में जितना बेहतरीन बॉल माइकल ब्रेसवेल कर रहे हैं अभी तक, जो दोनों मैचेस में जिस तरीके से हमने देखा है कि वो रन्स भी नहीं देते और विकेट भी लेते हैं, और ज़ाहिर सैंथनर के अगेंस्ट तो इंडिया स्ट्रगल करता ही करता है। और आप देखिए ना कि ब्रेसवेल ने भी जिन टीम के खिलाफ बॉल किया है, एक तो बांग्लादेश के खिलाफ किया और एक पाकिस्तान के खिलाफ, अब ब्रेसवेल का भी इम्तिहान है, खासतौर पर जब वो इंडिया के सामने बॉल करेंगे। हाँ, इसमें तो कोई शक आप नहीं। देखिए ना कि इंडियन बैटर नो डाउट ये वो खेलने की कोशिश करेंगे, और वो अगर सैमसंग को उनको स्ट्रेटजी बना के आएंगे हमने रोकना है, तो ब्रेसवेल के खिलाफ अटैक करेंगे। लेकिन ये आप उसको भी तो देखें ना कि न्यूजीलैंड को भी तो ये कैच है ना कि बुमराह नहीं खेल रहे। हाँ जी, तो अभी जो इंडियन फास्ट बॉलिंग है, उसने जिनके खिलाफ वो बॉलिंग की है वो टीम ही दोनों हल्की थी। अब आप एक ऐसी टीम के खिलाफ बॉलिंग करेंगे जो कि दावेदार है इस टाइटल को जीतने के लिए, जिसके बारे में डिस्कशन है, तो उसके प्लेयर्स इंडिया की जो फास्ट बॉलिंग है उसके अगेंस्ट तो मेरा ख्याल है रन बनाएंगे वो बड़े नहीं easy। रन तो बना सकते हैं, पर बात यह है कि मोहम्मद शामी फिर भी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ नो डाउट हल्की टीम के खिलाफ एफर्ट लिया। पाकिस्तान के खिलाफ पहले ओवर में ऑफ कलर नजर, उसके बाद बेहतर बॉल किया उन्होंने। तो उनकी जो रोटेशन पॉलिसी है, रोहित शर्मा वो किसी बॉलर, आपको पता है उन्होंने पहले भी बयान दिया था कि मैं ये नहीं सोचता कि एक बॉलर से मैंने 10 ओवर कराने, मैं उस बॉलर को बार बार बदल के लाता हूँ जो विकेट लेके दे मुझे। तो ये वो स्ट्रेटजी पे वो काम कर रहे हैं और वो बेहतर दिखाई देती है। नहीं, वो तो ऐसे ही है, वो करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है देखिए पहली दफ़ा मुझे लगता है कि संडे को इंडिया अंडर द पंप आएगा, क्योंकि अब वो ऐसी टीम के अगेंस्ट compete करेगा जो वाकई टफ साइड है। नहीं नहीं, मुश्किल तो होगा, पर मेरे ख्याल से ये है कि इंडिया को फिर भी एक एज मिलेगा। कंडीशन का एज आप कह सकते हैं कि वहां पर इंडिया 2 हफ्ते से या न्यूजीलैंड ज़ाहिर है ट्रैवल करके जाएगा क्योंकि आपको उतना। याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप में भी आप देखें कि एक लीग मैच में भी न्यूजीलैंड को डिफीट दे दी थी, धर्मशाला में, और फाइनल में, सेमीफाइनल में भी। देखिए वो दोनों उनके अपने होम ग्राउंड में मैच हो रहे थे ना, और देखें 2023 वाला न्यूजीलैंड जो है ना, और अब वाली जो न्यूजीलैंड की टीम चल रही है, जिस तरह से वो फॉर्म में फ़र्क है, उसमें आप देखें कि वाज़े तौर पर एक तो विलियमसन इन आउट हो रहे थे। ठीक है, मतलब यानी कि वो अनफिट ही थे, पूरी टूर्नामेंट में अनफिट रहे, खेले हैं वो 1-2 मैच लेकिन अनफिट ही चले हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपके जो नीचे टॉम लैथम थे वो बुरी तरह फ्लॉप थे। इसमें जो असल जो फैक्टर आ रहा है ना, वो ये है कि भाई एक तो ग्लेन फिलिप्स जिस तरीके से फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और टॉम लैथम जैसे रन कर रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड उस टूर्नामेंट में जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया वो हाँ, यही वो नीचे नंबरों मिडिल में ऑर्डर किया। पे जो है वो नहीं। अब ये लड़के कर रहे हैं, और दूसरी चीज जो वीक लिंक था वो न्यूजीलैंड की बॉलिंग का दूसरा एंड था, कि जिसमें उनके पास दूसरा कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं था, एस्टोडी खेल रहे थे, उन्हें मार पड़ रही थी। यहाँ पर ब्रेसवेल बेहतर गेंद कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया के लिए इतना ईजी नहीं होगा जितना ईजी पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ। नहीं, वो तो नो डाउट ऐसे ही है, क्योंकि न्यूजीलैंड का स्पिन डिपार्टमेंट बेहतर है, और बार बार हमने देखा कि दुबई में जो भी कमेंटेटर आए, आज पीछे आपको याद होगा जब इंडिया की सेकंड इनिंग शुरू होने वाली थी, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इस पिच पे फास्ट की बजाय स्पिनर बेहतर बॉल करेंगे। और ये तो इंडिया को भी पता चल गया है कि बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश के स्पिनर उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के न्यूजीलैंड के हैं। तो इसलिए इंडियन बैटर स्पिनर के खिलाफ हमें मुश्किल दिखाई देगा, पर यह है कि अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है तो कितना टारगेट देता है, अगर तो 3 अंडर बोर्ड पे लगाता है। थोड़ी है कि न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करे, हो सकता है वो इंडिया को पहले दावा दे दे हाँ टॉस जी, जीत ठीक के। है, तो इंडिया का इम्तिहान है, इंडिया कितना और टारगेट। दूसरी चीज ये भी तो है ना कि अगर इंडिया जीतता है तो इंडिया भी कंफ्यूज है कि पहले बैटिंग करे या पहले बॉलिंग करे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट तो सीधा सीधा था, लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो ये जरूर सोचेंगे कि यार अगर न्यूजीलैंड ने रन लगा दिया बोर्ड का पे, तो उनके पास जो स्पिनर है वो हमें प्रॉब्लम कर सकते हैं हमारे लिए। हाँ, ये एक बात जरूर है, क्योंकि ये मैच जो है वहाँ इतना पॉइंट टेबल में मैटर नहीं करता, लेकिन एक लिहाज से मैटर करता है, क्योंकि उससे पहले डिसाइड हो चुका होगा ग्रुप बी में कौन सी नंबर 1 रही, कौन सी नंबर 2 रही, तो फिर वाज़ेह तौर पे पता चलेगा कि भाई इंडिया ने किससे सेमीफाइनल खेलना है। तो ये भी एक फैक्टर है।
ये भी है। और इंडिया का मेरे ख्याल से ये है कि इंडिया ज़्यादा चांस है पहले बैटिंग करना प्रेफर करेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ वो इनको टारगेट देंगे और शायद सेकंड टाइम आपको पता है ड्यू फैक्टर बहुत मिनिमम सा आया था, पता नहीं आया था कि नहीं आया था, तो इसलिए स्पिन का ड्यू फैक्टर तो मैं नहीं कहता इतना ज्यादा कोई था, लेकिन अंडर लाइट्स ना रात को बैटिंग करना फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट कदरे मैं समझता हूँ बेहतर हो जाता फास्ट है। बॉलिंग के लिए बेहतर ठीक है, होएगा। और स्पिनर के अगेंस्ट भी कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत स्पिनर आपको तंग करते हैं, लेकिन बात वही है कि क्वालिटी स्पिनर तंग करेंगे, और इंडिया के पास भी क्वालिटी स्पिनर है और न्यूजीलैंड के इसलिए पास मैं भी कह रहा हूँ, और क्वालिटी हमने स्पिनर देखा है। अग्रार जैसा स्पिनर आप देखें, ठीक है इंडिया ने उनके खिलाफ अटैक नहीं किया, आप देखिए 10 ओवर में जस्ट 28 रन देके, और जो शुभमान गिल को डिलीवरी पड़ी, अभी तक उसकी बात होती है कि जो ठीक है वो फ्लाइट डिलीवरी थी बड़ी टर्न हुई बॉल पड़ के। यार वो तो अच्छा बोलता, नो डाउट, लेकिन जाहिर है असल चीज़ ये है कि इंडिया और न्यूजीलैंड ये दोनों एक जैसी हम पल्ला टीम है। जब ये आपस में खेलेंगी तब पता चलेगा कि कौन सी टीम जो है वो किस एरिया में ज़्यादा वीक दिखाई दे रही है। अभी तक तो दोनों ने 2 मैच खेले, इजी विन किए। हाँ जी। अब जब आप आपस में आमने सामने आएंगे तो उससे काफ़ी चीज़ें जो है समझ आएंगी, और जिस तरीके से देखें दूसरी साइड से ज़्यादा चांस है ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएंगे, ज़्यादा चांस है। और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे क्वालिफाई करेगा और जो साउथ अफ्रीका है वो नंबर 2 पे क्वालिफाई करेगा। लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि अगर कल साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को हरा दे तो साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे क्वालिफाई कर और सकता है, ज़्यादा चांस हो क्योंकि सकता है। रन रेट पे वो ऊपर है। हाँ जी, वो वादे तो ऊपर है, अफगानिस्तान को उन्होंने 100 प्लस रन से डिफीट दी हुई है। तो फिर उधर ये होगा कि जो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है वो इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि भाई अगर इंडिया मैच हारता है तो इंडिया नंबर 2 पे फिनिश करेगा तो साउथ अफ्रीका से खेलेगा, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी है उनका फिर आ जाएगा एनकाउंटर लाहौर में, और मैं कहता हूँ एक थ्रिलिंग एनकाउंटर होगा। थ्रिलिंग एनकाउंटर होगा। फिर बात यही है कि फिर ड्यू फैक्टर आ गया तो फिर वो उस टीम के साथ किसी एक टीम के साथ ज्यादती हो जाएगी। देखिए ज्यादती क्या और ना ज्यादती क्या, ये जो ड्यू फैक्टर है ना इस वक्त दुनिया भर में जहां भी क्रिकेट हो रही हाँ है, जी, और मैं देखा आप वादे तो क्या कर सकते हैं इसके बारे में। आप देखें 2023 के वर्ल्ड कप में ये मसला नहीं आया, टॉस फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर था। मुंबई में जो न्यूजीलैंड मैच हारा है, ठीक है, सेमीफाइनल, तो क्या था कि भाई पहले बैटिंग करके दायरा बोर्ड पे रन लग जाता था, और वो जो पहले 15 ओवर मुंबई में जो गेंद घूम रहा था वहां पर समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हाँ खेलें। जी, नहीं नहीं तो ड्यू फैक्टर। टॉस जो है ना इस वक्त मैं समझता हूँ हर जगह अपना रोल प्ले करता है। हाँ, जब ड्यू ज्यादा आ जाती है घर से बिल्कुल ही इंसान बेबस हो जाता है। तो देखना यह है कि भाई ज़ाहिर है उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि न्यूजीलैंड टॉस जीत जाए, ऑस्ट्रेलिया भी टॉस जीत सकता है, और बादल होते हैं जिस तरीके से अंडर लाइट अफगानिस्तान ने रन डिफेंड किया, न्यूजीलैंड भी कर सकता है। नहीं वो असल डिफेंड चीज़ ये है कि डिफेंड आप जब कितना रन बोर्ड पे लगाते हैं। डिफेंड जब भी कर सकता है। आप देखें ना, अभी तो लाहौर में ही बारिशों के सीजन चल रहे हैं। आज भी आप देखें एकदम बहुत ज़्यादा बारिश हुई लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में। तो इस वजह से जैसा कि आप वो कह रहे हैं कि ये बारिश का जो स्पेल था ये आज खत्म हो गया 28 फेब। ठीक है, बारिश आ सकती है, ये तो कुदरत का मामला है, बारिश किसी दिन भी हो सकती है। पर मेरा ये कहना है कि जब बारिशें इधर रुक जाती हैं तो फिर 1 वीक 2 वीक जो है बारिश नहीं आती और कंसिस्टेंट जो है धूप लगती है, क्योंकि जब आसमान साफ होता है और खासतौर पर अभी ये दिन जो है ये ड्यू के हैं। हाँ ये है कि मौसम चेंज हो रहा है, अब मार्च चढ़ जाएगा कल। नहीं, लेकिन ज़ाहिर है एक वीक की बात है। देखिए ना, अगर नेक्स्ट वीक ही फाइनल आ जाना है, नेक्स्ट संडे फाइनल है, ठीक है, बीच में 2 सेमीफाइनल खेले जाएंगे, हाँ जी, 4 तारीख को। ठीक है। तो अब ज़ाहिर है उसमें पता चल जाएगा उस दिन क्या वेदर कंडीशन होती है। लेकिन जो मैच न्यूजीलैंड और इंडिया का है, इसमें आपको क्या लगता है कि इंडिया की तरफ से जो है वो कौन से प्लेयर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे? शुभमन गिल, हम्म। उसके बाद केएल राहुल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर। अच्छा, और ज़ाहिर है न्यूजीलैंड, अच्छा ये भी एक है ना, दोनों अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो चेक कर सकते हैं इस मैच में कि भाई हम बेस्ट प्लेइंग 11 क्या खिलाएंगे सेमीफाइनल के लिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों जो अभी तक प्लेइंग 11 उतार रहे हैं ये बेस्ट ही है। बेस्ट एक है। आधा ऑप्शन ही है इंडिया के पास कि वो बॉलिंग में चेंज कर ले, अदरवाइज तो यही है। अच्छा, न्यूजीलैंड भी जो टीम खिला रहा है यही खेलेगी, सिर्फ एक है डैरल मिचेल की जगह, अगर अभी उन्होंने रचिन रविंद्रा को खिलाया, उसने शो कर दिया। अब देखना यह है कि क्या वो डैरल मिचेल को खिलाकर रचिन रविंद्रा को ऊपर ओपनिंग पे ले जाते हैं, तो क्या विलियम को बिठाएंगे या डेवन कॉनवे को बिठाएंगे, ये थोड़ा सा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस लिहाज से न्यूजीलैंड अपने आप को टेस्ट कर लेगा उस मैच के लिए। नहीं नहीं वो करेंगे ज़्यादा ज़्यादा। रोहित शर्मा की भी कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत डाउट है, शायद वो वो तो ना खेले, ऋषभ पैंट को इन करिए किया जाए। हाँ, मोहम्मद ये तो शामी को सब भी शायद रहते हैं कि अर्शदीप को इन किया जा सकता है। ये चेंजिंग हो सकती है, ये कल इंशाल्लाह जो है प्रोबेबली जब आएगी सामने हमारे तो फिर हम। अच्छा, और आप इसको क्या कैसे देखते हैं इस मैच में विन परसेंटेज? 60% चांस इंडिया का, 40% चांस न्यूजीलैंड। अच्छा, इंडिया को इसमें एज जो है स्लाइट एज वो किस वजह से आप दे रहे हैं? वो एज यही है कि उनकी होम कंडीशन क्या है कि उन्होंने उधर दुबई में खेले दोनों मैचेस, उन्होंने विकेट को जज ज्यादा असेस कर लिया बेहतर से। अब देखिए ना, न्यूजीलैंड ने इधर से ट्रैवल किया पाकिस्तान से,
वो गए होंगे, उन्होंने जाकर प्रैक्टिस की है, ठीक है, उनको 1 या 2 दिन मिनिमम मिले हैं, फिर परसों मैच खेला जाएगा। तो इंडिया जो है कंसिस्टेंट उधर से है और रोज वो सुबह उठ के प्रैक्टिस सेशन करते हैं उधर दुबई में, तो ये उनके लिए बड़ा हेल्पफुल है। और खासतौर पर उन्होंने जज कर लिया कि इस विकेट पे जो है पहले टाइम खेलेंगे, अगर हम न्यूजीलैंड में दावा देता तो हम किस तरह कौन सी स्ट्रैटेजी बना के हैं कि हम इतना रन बोर्ड पे लगा लें तो न्यूजीलैंड को डिफेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर से व्यूअर्स बात तो यही है जो हमजा कह रहे हैं, बात तो ठीक है कि इंडिया को जो एक तो दोनों टीम्स बैलेंस हैं, दोनों का आपस में जो है अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, लेकिन स्लाइट एज इंडिया को इसलिए है कि वो कंडीशन इंडिया को फेवर भी करती है और इंडिया उस कंडीशन से वेल अवेयर भी है। अब देखते हैं जब संडे को मैच होगा तो क्या होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।